अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वक्त मैं आपको एक विंटर फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। इसकी आपने पिक्चर शुरू में देखी है। इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ। ये फ़्रॉक मैंने 4 से 5 साल की बच्ची के लिए रखना है। इसकी लेंथ मैंने 25 रखनी है। जब हमें 25 लेंथ रखने हो तो मैं 26 यानी कि मैं लूँगी तो ये 25 आएगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने नीचे घेर का साइज़ लेना है, जो कि मैं 15 इंचेस लूँगी, और इसमें 11 इंचेस का मैं ऊपर योक का साइज़ लूँगी। तो ये टोटल मिलकर 26 होगा, और तैयार होने के बाद ये 25 इंचेस का फ्रॉक रह जाएगा। ये मेरा तकरीबन इसका जो कपड़ा है मेरे पास, ये बचा हुआ कपड़ा है, इसका कोई इतना ख़ास अर्थ नहीं है। तकरीबन ये 36 इंच के करीब इसकी चौड़ाई है। ये हमारी मर्ज़ी होती है, हम जितना चाहे इसको चौड़ा रख सकें या और कम करना चाहें और कम कर सकते हैं। ये मेरा घेर निकल गया। अब मैं इसकी योक का साइज़ लिया है मैंने 11 इंचज़ इसकी ऊंचाई, और इसकी 14 इंचज़ मैं टोटल तैयार मैं इसकी चेस्ट का साइज़ रखूँगी। तो इसके लिए मुझे 15 इंचज़ कपड़ा लेना होगा, लेकिन मैं 2 इंच और इजाफी लूँगी, यानी कि 17 इंचज़, इसलिए कि मैंने इसको सेंटर से 2 दफ़ा कटिंग करना है, तो 2 इंच ये वैसे कम हो जाएगा। तो 17 इंचज़ लिया है। तैयार होने के बाद ये 14 इंचज़ रह जाएगा। 1 इंच साइड की सिलाई में जाएगा और 2 इंच जो है मैं फ्रिल के लिए छोड़ा है। दरमियान में से कटिंग होगी। अब मैं इस योक की इकट्ठी कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले आर्म होल कट होगा 6.5। 6.5 का मतलब है 13 इंचज़। तैयार होने के बाद 12 इंचज़ का शोल्डर रहेगा, और इतना ही इसका आर्म होल की लेंथ है। जितना हमारा शोल्डर का, हम हाफ शोल्डर का साइज़ लेते हैं, उतने हम आर्म होल की लेंथ रखते हैं। नीचे हल्की सी कटिंग कर रही हूँ, देखिए हाफ इंच से भी थोड़ी सी कम, और साइड से भी मैं फिटिंग में थोड़ी सी हल्की सी कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से ये योक तैयार है। अब इसकी नेक कटिंग होगा 2.5 चौड़ाई इसकी 2.5। 4 से 5 साल की बच्ची के लिए है ये साइज़। 1 इंचज़ फ्रंट और बैक की गहराई। फ्रंट की दोबारा कटिंग होगी, फ्रंट साइड की। इसको मैं थोड़ा सा और गहरा करूँगी नेक को 1.5 इंच तक, यानी कि ये नेक जो है तैयार 2.5 इंचज़ गहराई में रहेगी। यानी कि बहुत बड़ी गहरी नेक नहीं है, बच्चों की नेक हम छोटी रखते हैं, ज़्यादा गहरी नहीं रखते। अब यहाँ पर एक बटन पट्टी तैयार होगी, जिसकी वजह से मैंने इसको इस तरह से काटना है कि नेक के बाद मैंने 1.5 इंच का फासला लेना है। 1.5 इंच से तो 1.25 इंच तक का फासला लेना है, नेक जहाँ पे मेरी ख़त्म हो रही है उस साइड से। अब एक ये यहाँ से मैंने कटिंग करूँगी। अब आप ये देखें, मैंने 1 इंच ज़्यादा यानी 1.5 इंच, 1.5 से 1.25 इंच नेक की साइड से अगर आप देखें तो नेक के बाद मैंने 1.25 इंच तकरीबन रखना है, ताकि ये तैयार होने के बाद बीच की पट्टी जो है वो नेक के बाद 1 इंच रहे। ये देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ, ये एक ख़ास मखसूस पैमाने के मुताबिक कर रही हूँ, मैं आपको पैमाइश करके बता रही हूँ। ये देखिए ये साइज़ जो है ना मेरा तकरीबन 1.25 इंच है। तैयार होने के बाद ये बीच का शोल्डर जो है ये 1 इंच का रह जाएगा। ये हमें 1 इंच रखना है। जो भी हम चाहे छोटे बच्चे की कटिंग करें या थोड़े से और बड़े बच्चे की, ये बटन पट्टी के लिए हमें 1 इंच का हिसाब रखना होता है। शोल्डर अगर हमारा बड़ा भी है, लेकिन हम नेक के हिसाब से ये पट्टी रखते हैं। अब मैं स्लीव के साथ कटिंग कर रही हूँ। स्लीव की लेंथ मैंने 16 इंच और चौड़ाई जो है वो 6 इंचज़ रखी है। अब इसका आर्म होल कट करके दिखा रही हूँ मैं आपको। 2.5 से मैंने इसका आर्म होल की गहराई रखी है, और हल्की सी मैं इसकी साइड में से कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से ये स्लीव की कटिंग हो गई है। अब कफ की कटिंग कर रही हूँ मैं। अब देखें तकरीबन 1 इंच चौड़ा मैं ये कफ बनाऊँगी। तकरीबन 2.5 से 3 इंच इसकी चौड़ाई रखी है मैंने कफ की, जो डबल होने के बाद 1.5 इंच है, और तैयार होने के बाद 1 इंच ही रह जाएगा। जितना चौड़ा हम चाहें कफ रख सकते हैं। ये तकरीबन 4.5 4.5 इंच चौड़ा मैंने ये कफ रखा है। अब इसमें चुने देने के बाद इस कफ के बराबर करूँगी मैं। अब आप ये देखें, ये योक जो कट चुकी है, अब इसमें मैंने फ्रिल के लिए पट्टी ली है। ये तकरीबन 3 इंच चौड़ाई की पट्टी है,
और तकरीबन ये जो आप देखें वो फ्रंट और बैक दोनों साइड पर ये फ्रिल आएगी। 3 इंच चौड़ाई है और ये तकरीबन 25 इंच तकरीबन होगी। इसकी लेंथ है, इसको डबल किया है मैंने इसके मुताबिक, लेकिन ये पट्टी इतनी ऊंचाई पे लगेगी, तकरीबन ये 3 इंच ऊंचाई पे लगेगी। ये पट्टी थोड़ा सा और ऊंची लगेगी, तो ये चुने देने के बाद ये शोल्डर के बराबर आ जाएगी। शोल्डर के ऊपर की सिलाई भी होगी। तो ये इतना फालतू कपड़ा लिया है, चुनाने के बाद हल्की हल्की चुनाएंगी, यहाँ पे फ्रिल बनेगी। नीचे से मैं इसको थोड़ा सा कर्व शेप में कट भी करूँगी। ये देखिए मैं कट कर रही हूँ, अंदाजे से कर रहे हैं हम। ये पट्टी इसी तरह से इसी शेप में फ्रंट बैक दोनों साइड पर लगेगी। ये फ्रिल है, हल्की हल्की चुनों के साथ ये फ्रिल आएगी यहाँ पर। ये फ्रिल भी कटिंग हो गई है। योक तकरीबन मेरी कटिंग होने के बाद पूरी तैयार है। अब मैं नेक की पट्टियाँ ही कटिंग कर रही हूँ। जैसी मेरी नेक थी उसके मुताबिक मैं ये पट्टी बैक साइड की उतार रही हूँ। उसी तरह से जैसे मैंने बैक साइड की बनाई है, इसी तरह से मैं फ्रंट साइड की पट्टी भी इसी तरह से कट करूँगी। ये फ्रंट साइड की पट्टी है। इस तरह से ये फ्रंट बैक की नेक कट हो गई है। अब मैं आपको सबसे पहले इसकी फ्रिल की मैंने किनारी करनी है। इसके लिए मैंने एक किनारी वाला घेर मोड़ने वाला पाँव लगाया हुआ है। मैं आपको फिर दिखा रही हूँ। अक्सर हमारे व्यूअर्स पूछते हैं कि ये किस तरह से लगेगा। मैं फिर एक दफ़ा आपको दिखा रही हूँ। ये पाँव को हमें पुराना पाँव हटाकर ये दूसरा लगाना होता है। लगाने के बाद हम पहले एक दफ़ा इसी तरह मोड़ कर नीचे रख लेते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाते हुए जब हम इसको चलाते हैं तो ये पाँव की जो गोल शेप में ये जो है स्प्रिंग की शेप में ये एक नीचे से गोलाई बनी हुई है, ये उसमें कपड़ा को खुद ही पकड़ लेता है। और इस तरह से ये हमारी हर तरह की गोलाई वाली जगहों से ये किनारी हमारी अच्छी हो जाती है। आप ये देखिए मैं थोड़ा सा इस तरह से पकड़ने के बाद ऊपर को थोड़ा सा उठाती हूँ तो ये खुद ब खुद इस तरह से पकड़ लेता है। पीछे से हाथ का बाजू का सहारा भी देते जाते हैं तो उससे ज़रा आसानी से काम जल्दी हो जाता है, साफ़ सुथरा काम होता है। आप ये देखें, वैसे अगर हम इस तरह की किनारी बनाने की कोशिश करेंगे इस पाँव के बगैर तो हमारी इतनी बारीक और नीट किनारी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ये इन्हीं चीज़ों की नीटनेस होती है देखने वाली। अब हल्की हल्की मैं इसमें फ्रिल में चुने दे रही हूँ जो कि मैंने लगानी है योक के ऊपर। जो आपने देखा कि योक को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था दोनों साइड से, यानी कि 2 जोड़ फ्रंट पर और 2 बैक साइड पर होंगे। अब ये जो दरमियान का जो तीरा है योक का, इसको मैं शोल्डर को जोड़ रही हूँ। ये एक साइड से जोड़ेगा, मैंने गलती से दोनों साइड आपको शोल्डर जोड़कर दिखा दिया। ये तीरे के एक ही साइड का शोल्डर जुड़ेगा। अब ये फ्रिल मैं आपको फिट करके दिखा रही हूँ। शोल्डर जुड़ने के बाद एक साइड जो है, राइट साइड जो है, पूरा ये फ्रिल फ्रंट से बैक तक लगेगी। ये साइड पट्टी जो है ये साइड का हिस्सा है इसका शोल्डर योक की साइड है जिस पर मैं ये फ्रिल अटैच कर रही हूँ। सेंटर वाले पीस पर फ्रिल अटैच नहीं होगी, साइड वाले पीस पर होगी। ये एक पीस पर तो फ्रंट से बैक तक लगी है, लेकिन एक साइड जहाँ से मैंने बटन पट्टी लगानी है उसके हाफ पोर्शन पर फ्रिल लगेगी। ये लगेगी पूरी, लेकिन सिलाई जो है वो हाफ होगा। ये भी फ्रिल फ्रंट से बैक तक पूरे हिस्से में लगेगी, पोर्शन में दोनों साइड मैंने लगाई है। लेकिन जब दरमियान वाला सेंटर पीस हम जोड़ेंगे तो एक साइड हम छोड़ देंगे, यानी कि 3 साइड हम मिलाकर जोड़ देंगे और एक साइड हमारी फ्री रहेगी जिसमें हमने बटन पट्टी बनानी है। अब ये सेंटर पीस में मिक्स कर रही हूँ इसके साथ फ्रिल के साथ।
इस तरह से ये सेंटर में जोड़ आ रहा है। इसकी वजह से जो सिलाइयाँ हैं, सिलाई का हिस्सा जो है ये नीचे की तरफ दब गया है। अगर हम वैसे ही फ्रिल अटैच करना चाहें कि हमारा ये जोड़ ना आए, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि ये सिलाइयाँ नज़र आती हैं। ये देखें, इस तीरे को मैं इसी तरह से ऊपर रखने के बाद एक ही सिलाई में अटैच कर रही हूँ। ये एक साइड जो है, राइट साइड पूरी की पूरी अटैच हो गई है, जबकि लेफ़्ट साइड जो है वो सिर्फ बैक साइड जुड़ेगी, फ्रंट साइड जो है वो फ्री रहेगी, क्योंकि उस पर मैंने बटन पट्टी अटैच करनी है। अब ये राइट साइड जुड़ चुकी है, ये लेफ़्ट साइड जो है, जो पहनने में लेफ़्ट साइड आएगी। जो ऊपर शोल्डर तक मैं जोड़ूंगी, लेकिन जो फ्रंट वाली साइड है उसको जोड़ना नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने बटन पट्टी लगानी है। ये यहाँ तक लाकर मैं इसको ख़त्म कर दूंगी। अब आप ये देखें, ये हिस्सा जो मैंने खाली छोड़ दिया है, इस पर मैंने ये दरमियान वाला तीरा अटैच नहीं किया है, इसलिए कि इस पर ये बटन पट्टी बनेगी। अब ये नेक पर मैं फ्रंट और बैक की पट्टी अटैच कर रही हूँ। पहले मैं बैक वाली साइड की पट्टी लगा रही हूँ। इसको सिलाई करने के बाद मुझे ओवरलॉक कराना है। इस पट्टी को मैं अंदर की तरफ नहीं मोड़ूंगी, बल्कि ओवरलॉक कराने के बाद साइड की शोल्डर की सिलाई में जोड़ने के बाद इसको फ्री छोड़ दूंगी। ये दरमियान वाली राउंड नेक है, फ्रंट साइड की नेक है, और ये बटन पट्टी मैं अभी नहीं बनाऊंगी, एंड पर बनाऊंगी। और आप ये देखें, जो गुलाई वाले हिस्से मैं इनमें हल्के हल्के कट लगा रही हूँ। इसकी वजह ये है कि जब हम इसको पलटते हैं गुलाई वाले हिस्सों को, तो उसमें नीटनेस आती है, छोटे छोटे एजेस या कॉर्नर्स नहीं बनते। ऊपर भी सिलाई हम इसलिए करते हैं, अगर हम ऊपर सिलाई नहीं करते पट्टी के ऊपर, तो हमारी अंदर की पट्टी पलटकर बाहर की साइड निकल कर आती है। इस तरह से ये ऊपर का हिस्सा पोर्शन तैयार हो गया। अब मैं इसको के स्लीव तैयार कर रही हूँ। स्लीव के नीचे की साइड में हल्के हल्के चुन देने के बाद इसमें कप अटैच करूँगी। मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली थी कप की, और तैयार होने के बाद वो डबल होगी, और उसके बाद ये एक साइड का 1 इंच चौड़ा एक कप तैयार होगा। अब पट्टी को नीचे रखने के बाद चुन वाला हिस्सा मैंने ऊपर रखा है, और उसको ऊपर की साइड ही पलट दूंगी मैं। इस तरह से ये सिंपल से कप हैं, क्योंकि जैसे कि ये विंटर फ्रॉक है इसलिए फुल स्लीव बनाए हैं मैंने, और इसमें साइड पट्टी है, और थोड़ा सा मैंने चौड़ा और खुला फ्रॉक रखा हुआ है। इसकी वजह आपको मैंने बताया है कि हम विंटर सीज़न में बच्चों को अंदर भी कुछ गर्म कपड़े पहनाते हैं, तो इसलिए विंटर क्लॉथ जो हैं, विंटर ड्रेसेस जो हैं, वो हम थोड़े से खुले रखते हैं। अब मैं इसका आर्म होल जोड़ रही हूँ। स्लीव मेरा तैयार हो गया है। इस तरह से ये योक हमारी कंप्लीट तैयार होगी। आर्म होल जोड़ने के बाद मैंने इसकी साइड फिटिंग भी साथ करनी है। उसके बाद एंड पर इस पर बेल्ट लगेगा और नीचे का घेर जुड़ेगा, और लास्ट में बिल्कुल आखिर में बटन पट्टी बनेगी, और इस तरह से ये फ्रॉक जो है कंप्लीट हो जाएगा। आप देखते जाइए, मैं आराम आराम से आपको ये दिखा रही हूँ। अगर इसको इसी फ्रॉक को इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जिस तरह से मैंने बनाया है, तो ये फ्रॉक आसानी से बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसके स्टेप
बदल दें, यानी कि जो चीज़ें मैं पहले दिखा रही हूँ वो आप बाद में बनाएं, या जो बाद में दिखा रही हूँ वो पहले कर दें, तो इससे कन्फ्यूजन हो जाती है और ये हमारा जो है इसका जो है फ्रॉक जो है वो सही से नहीं बनेगा। इस तरह आप कंफ्यूज होंगे। बिल्कुल जिस तरह से मैंने जो चीज़ें पहले बनाई हैं वही काम पहले करने हैं और जो बाद के काम है बाद में करने हैं। अब ये मेरा योग पूरी तैयार हो गई है, तो अब मैं ये नीचे चुने जो हैं वो प्लेट्स वाली चुने दे रही हूँ। प्लेट्स वाली 1-1 इंच से थोड़ी सी कम इसकी चौड़ाई की चुने दे रही हूँ मैं, क्योंकि घेर मैंने काफ़ी चौड़ा रखा है, इस वजह से इसमें ये प्लेट दे रहे हैं। इन चीज़ों की तैयार करने से फैब्रिक अगर आपको चुने ये देनी नहीं आती हैं तो छोटे छोटे घर में पीसीज होते हैं, उन पर ये चुनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये आ जाती हैं बनानी। एक काम को जब हम बार बार रिपीट करते रहते हैं तो उसमें हमारी ऑटोमेटिकली नीटनेस आती रहती है। उसके लिए कोशिश की भी बहुत ज़रूरत होती है। जो लोग कोशिश करते हैं कि हाँ अच्छा काम करने की, वही अच्छा काम कर पाते हैं। इस तरह से ये हमारी प्लेट्स ये भी है ना, बारीक चूनों की निस्बत ये ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। इस तरह की प्लेट्स वाली चुनें। इसमें हम चाहें तो बॉक्स प्लेट भी दे सकते हैं। ये वन साइडेड प्लेट्स हैं। ये पूरा फ्रंट से बैक तक पूरा घेर में मैंने जोड़ डालने के बाद इसको एक ही पट्टी बना लिया है और ये एक ही दफ़ा में पूरा का पूरा राउंड हमारा योग के साथ जोड़ेगा। जैसे कि आपने देखा है इसकी साइड से पट्टी एक खुली हुई है, वहीं से ये पूरा फ्रॉक जो है ओपन होगा। वो भर जाती हैं। अब ये एक पट्टी है, तकरीबन मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको इस तरह से लगाने के बाद इसको नीचे की साइड पलट दूंगी। ये योक के ऊपर लगा रही हूँ मैं। ये एक बेल्ट की तरह से पट्टी तैयार होगी। ये ऐसे महसूस होगा जैसे बेल्ट लगा हुआ है फ्रॉक पर, जबकि ये सिर्फ पट्टी लगा रही हूँ मैं, जिसकी वजह से ये साइड के मेरे जोड़ जो आ रहे हैं साइड की सिलाइयों के और इसके फ्रिल वाली पट्टी की सिलाई के जो जोड़ हैं वो सारे के सारे इस बेल्ट के नीचे चले जाएंगे। और ये पट्टी है सिर्फ, लेकिन ये देखने में बिल्कुल बेल्ट की तरह लगेगी और ख़ूबसूरत लगेगी। इससे फ्रॉक की खूबसूरती में इजाफा होगा। जहाँ पर मेरी फ्रिल ख़त्म हो रही है वहीं पर ये पट्टी, वहाँ से ये पूरी की पूरी नीचे के पूरे हिस्से में लग रही है और यहाँ पर ये कपड़ा डबल होने की वजह से इसमें उभार आ जाएगा प्लेट में, ये इस पट्टी में बेल्ट नुमा। अब आप ये देखें अच्छा, अब इसको पट्टी को लगाने के बाद मैंने इसको घेर को जो है इसके साथ जोड़ रही हूँ मैं योग के साथ। वो पट्टी पूरी की पूरी लगने के बाद मैंने सिलाई कर ली है। सिलाई करने के बाद इसको घेर को चुनों वाले हिस्से को पूरे के पूरे पोर्शन को एक हिस्से से दूसरे हिस्से इसको पूरे को तैयार कर रही हूँ और ये बेल्ट वाले हिस्से को मैं एक सिलाई ऊपर भी कर रही हूँ। ये सिंपल सा फैब्रिक है, थोड़ा सा मोटा स्टफ है और मोटे स्टफ में ये मैं फ्रॉक तैयार कर रही हूँ। कॉटन है, ये थोड़ी सी मिक्स में है, मिक्स है ये कॉटन, यानी कि प्योर कॉटन नहीं है ये। ओके, अब जो हिस्सा योग का ओपन था वही हिस्सा मैंने घेर का भी थी जगह से मैंने स्टार्ट किया है। अब आप ये देखें कि जो मेरी बटन पट्टी तैयार होगी, अब ये वाला हिस्सा मेरा खुला हुआ है। एक पूरी की पूरी पट्टी ऊपर से बिल्कुल नीचे घेर तक ये लगेगी। एक सीधी पट्टी लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ाई की, ये नीचे वाली पट्टी में लगा रही हूँ मैं। ये जिस हिस्से पर मैंने फ्रिल लगाई हुई है वहाँ से ये मैं इस पट्टी को लगा रही हूँ जो बिल्कुल नीचे तक जाएगी। जैसे कि आपने देखा ये एक साइड जो ओपन है वो घेर भी यहीं तक मैंने ख़त्म किया है इसका। और एक ही दफ़ा में पूरा का पूरा राउंड मैंने एक ही दफ़ा में लगाया है घेर का
और आप ये देखें ये सीक्वेंस में चल रहा है, जहाँ पर ये मेरी पट्टी, ये बिल्कुल जहाँ से मेरी योक खुली हुई थी साइड से, वहीं तक ये मेरा नीचे का घेर भी जुड़ा हुआ है। और उल्टी साइड पर ये पट्टी लगा रही हूँ और सीधी साइड पर मैं पलटूँगी, थोड़ी सी बाहर की तरफ आएगी ये पट्टी, और ये वो पट्टी है जो नीचे की साइड आएगी। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जिस हिस्से पर मैंने फ्रिल लगाई है उसी हिस्से पर ये पट्टी लग रही है, और ये बढ़कर लगेगी पट्टी, जबकि जो तीरे वाला दरमियान वाला सेंटर हिस्सा है उसमें जो पट्टी लगेगी वो पूरी की पूरी अंदर की साइड पर जाएगी। नहीं, ऊपर से नीचे तक एक ही पट्टी लग रही है। इसको बाहर की साइड मैंने निकाल दिया, और इस तरह से ये पट्टी तैयार करूँ। ये मैं एक दफ़ा फिर बता रही हूँ कि ये पट्टी नीचे आएगी, नीचे की बटन की पट्टी है। ऊपर वाली बटन की पट्टी जो है वो पूरी की पूरी अंदर की साइड जाएगी। आपने जैसे कि देखा कि जहाँ से मेरी योक का हिस्सा खोला था मैं, और ये पट्टी मेरी शोल्डर में सिलाई होगी, जैसे कि आपने देखा तो मैंने इसको शोल्डर को छोड़ दिया था लाकर। अब ये जो बैक वाला मेरा शोल्डर का हिस्सा है, अब ये उसके साथ ये सिल जाएगा। अब ये देखें, ये फ्रंट का पट्टी वाला हिस्सा है, ये बैक वाला हिस्सा है। बैक का शोल्डर जो थोड़ा सा रह गया था, मैंने छोड़ दिया था, अब उसको अब सिलाई करूँगी मैं। इस तरह से ये शोल्डर पट्टी तैयार हो गई है। अब दूसरी साइड की पट्टी लगानी है मैंने। ये एक साइड है जो नीचे आएगी, इस तरह से आप ये देखें, एक हाफ शोल्डर तैयार हो गया है यहाँ से। शोल्डर पट्टी, अब ये दूसरी साइड की पट्टी लगानी है मैंने। क्या हो रहा है? अब दूसरी साइड की पट्टी लगा रही हूँ मैं। ये नेक पट्टी है, ये गोलाई वाली पट्टी जो आप देख रहे हैं, इसको मैं बढ़ा कर लिया है। एक पट्टी अभी मैंने आपको लगा कर दिखाई जो शोल्डर के साथ मैंने सिलाई की है। सबसे पहले इसको ऊपर की साइड से मैं सी रही हूँ। ये पट्टी ऊपर की साइड पर आएगी। ये दूसरी बटन पट्टी है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, पूरी की पूरी नीचे की तरफ अंदर चली जाएगी। ऊपर से मैंने सिलाई की है, और देखें इसमें भी पूरा का पूरा ये सीक्वेंस में नीचे घेर तक जाएगी ये पट्टी भी। ये दूसरी साइड की पट्टी जुड़ गई है। इसको अंदर की साइड अब फोल्ड करके सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आपने देखा है कि ये बटन पट्टी जो है बिल्कुल आखिर में लग रही है। यहाँ पर ये फ्रॉक तकरीबन कंप्लीट है, सिर्फ नीचे का घेर होना बाकी है और काज बटन होंगे, तो उसके बाद मैं आपको ये फ्रॉक जो है कंप्लीट करके अभी दिखाऊंगी। स्टार्ट में भी आपने इसका एक आपने पिक देखी है, इसकी पिक्चर देखी है इसी फ्रॉक की।
अब ये हिस्सा ऊपर का है, ये पूरी की पूरी पट्टी जैसे कि आपने देखा अंदर की साइड फोल्ड हो रही है। नेक वाले हिस्से को भी मैंने इसके अंदर फोल्ड कर दिया है। इनको पहना सकते हैं हम। अब मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखा रही हूँ इस फ्रॉक का। आप देख सकते हैं ये तैयार होने के बाद कितना खूबसूरत फ्रॉक लग रहा है, जबकि बिल्कुल सिंपल से कपड़े में मैंने इसको बनाया है। कलर भी इसका डल सा था, लेकिन ये तैयार होने के बाद इसका ग्रेस आप देख सकते हैं इसमें कितनी खूबसूरती आ रही है। अब ये देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फिर बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने ये साइड वाले शोल्डर पर मैंने ये फ्रिल अटैच की है, फिर ये तीरे के साथ मैंने जोड़ा है। पहले ये शोल्डर मैंने दोनों फ्रंट बैक को जोड़ने के बाद फिर इनको दरमियान वाले तीरों को मिलाया है। उसके बाद मैंने स्लीव जोड़े हैं, उसके बाद मैंने पट्टी पूरे इसमें बनाई है। योक तैयार करने के बाद पट्टी लगाई है और उसके बाद सबसे आखिर में इसको घेर और उसके बाद बिल्कुल लास्ट में मैंने इसकी बटन पट्टी बनाई है। अब आपने देखा है